मेरी नजर अब बच्चे पे नहीं तुझ पे होगी। एक गलती तूने और की ना, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, कोई नुकसान हुआ उसका, तो मैंने बच्चा छीन लेना तेरे से। और तू देख मैं की करता। ये छत कहाँ से टपकने लगी? जाएगी अंबा, दरवाजा खोल। बेबे आप, यहाँ पर सब पानी भर गया है। हाय हाय, इतना पानी पूरा कमरा टपक रहा है। पर तेरी जिद नहीं गई। वो तो रावी ने देख लिया, उसने मुझे बता दिया। देख लिया मतलब? देख लिया मतलब कि मैं तो यहाँ से पानी लेने आई थी ना। अब परजाई को परेशान देखा तो झांक लिया कमरे में। ऐसे मेरी आदत नहीं है कमरे में झांक ताक करने की। हाँ चल, जब तक कमरा ठीक नहीं होता तू और मन्नू मेरे कमरे में रहेंगे। चल। अब क्या कमरे में बाहर आने का इंतजार कर रही है? चल। हाँ बेबे, मैं बस ये सब थोड़ा बहुत ठीक करके आती हूँ। कमाल कर दिया सखी के पापा। बारिश में सांप और सपोले दोनों को बिल छोड़ना ही पड़ रहा है। कभी ना कभी तो मौका मिल ही जाना है। अपना ध्यान रखना पुत्र। नहीं बीजी, तू अगर चली जाएगी तो तेरी सौरभ का क्या होगा? नहीं बीजी, तू नहीं जाएगी। मैं लड़ूंगी हरजीत से, लेकिन तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ना पुत्र, सुबह तक तो मैं भी हरजीत के साथ लड़ सकती थी, लेकिन तब तक मैं तेजी माँ थी। लेकिन अब मैं एक नौकरानी हूँ, तो मालिक का हुक्म तो मानने पड़ेगा ना। नहीं बीजी, तू नौकरानी नहीं है, तू मेरी माँ है। बीजी, 2 दिन हुए मैंने बाबूजी को खो दिया, तो मुझसे मेरी माँ मत छीन। नहीं बीजी, तू कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी तू। और दादी हूं इसकी, डायन नहीं हूं। कर ले अब बिस्तरा ठीक ठाक अपना, और थोड़ी देर उठा तो सकती हूँ ना। हाँ जी मन्नू जी, आज बीजी के साथ सोएगा। आज मैं कहानी सुनाऊंगी। आप कौन सी कहानी सुनेगा? ओए, तो बीजी की गोदी में आते ही पेशाब कर दिया? अब मैंने ना बिस्तर बिछा दिया है, आप सो जाइए, मैं मन्नू के कपड़े बदल के लाती हूँ। हाँ तो यही बदल दे। बदल के कहाँ से लाएगी? वो बेबे, वो ये सब सामान लाने के चक्कर में मैं मन्नू के कपड़े उसी कमरे में भूले। मैं अभी आती हूँ। वादा कर मेरे साथ पुत्र, तू जिंदगी में कभी हार मत मानना।
बाकी मेरा क्या है, मैं तो आसपास के किसी गांव में रह लूंगी ना। जब तेरा दिल करेगा उससे मिलने आ जाया करना। पुत्र, मुझे दरवाजे तक छोड़ने नहीं जाएगी? मैं तुझे जाते हुए नहीं देख सकती बीजी। जीती रह, खुश। मैं तो हूं ना बुआ, अब प्लीज टेंशन मत लो। तेरा बाप इतना बुरा इंसान क्यों है? मेरे पीछे चली गई उसकी वजह से। हे वाहेगुरु, आज तो मैंने मन्नू को बीजी की नजरों से बचा लिया, लेकिन मैं ये कब तक कर पाऊंगी? ना आई? और मन्नू, मुझे क्यों नहीं उठाया? क्या किया उसके साथ? फिर से ताले में बंद कर दिया था क्या? बेबे, मन्नू को नहलाना था, फिर इसे नहलाने बैठी तो मेरे खुद के कपड़े गीले हो गए, फिर मैं भी नहा ली। आपको परेशान करना ठीक नहीं समझा। गुसल खाने में लेके गई थी बच्चे को? बताओ। बहुत शैतान हो गया ये आजकल। नहा रहा था तो छपकियां मार रहा था। हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद परछाई मन्नू को अकेले ही नहीं छोड़ रही है।
सुखी के पापा ने परजाई को कमरे से तो बाहर निकाल दिया, मगर इस सपोले को इसकी माँ के आंचल से कैसे बाहर निकालूं? परजाई, कब तक बच्चे के जचकी का बहाना बनाती रहोगी? अरे कुछ तो काम कर लो। ओए कमर टूट गई मेरे अकेले काम कर करके। हाँ कर तो रही हूँ। परजाई मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो हर बात पे झगड़ू। मेरा मतलब है मैं बस इतना कह रही हूँ कि हर बार घर का गेहूं आप ही तो पिसवाते हो, घर के मर्द तो नहीं पिसवाते ना। एक मुट्ठी आटा नहीं बचा है घर में, अभी बेबे रोटी रोटी करके चिल्लाने लगेगी ना तो मैंने नहीं जवाब देना, आप ही को जवाब देना पड़ेगा। हाँ मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है उनको जवाब देने की। हीरो नहीं आया अभी तक, कह गया था रात तक आ जाएगा, आता ही होगा। आ जाता तो मैं मन्नू के साथ कैसे। परजाई, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं जी, थोड़ा भरोसा हम पे भी कर लो, संभाल लेंगे मनु को। ओए परजाई, इतना क्या सोच रही है? ओए घर में आटा होता या काम चल सकता तो मैं आपको थोड़ी ना बोलती। हाँ जी, बाकी काम भी तो मैं कर ही लेती हूँ ना अकेले, ये भी कर लेती। रावी, नहीं रावी, ये भी पता नहीं कहाँ मर जाती है। सुखी की कमीज के बटन टूटे हुए हैं, पता नहीं महारानी दिन भर क्या करती रहती है। परजाई बेबे बुला रही है। मैं तो कह रही हूँ जी, खाने के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलूंगी मैं? हाय हाय, मैं आपका नाम भी नहीं ले सकती, बोलूंगी तो लोग बोलेंगे कि मैं चुगली करती हूँ बस। तुम्हें किसी को चुगली नहीं करनी पड़ेगी और कोई बुरा नहीं मानेगा। मैं गेहूं पिसवाने जा रही हूँ। है परजाई, तुसी कितने चंगे हो जी। पता है मैं बेबी से ना हमेशा यही कहती रहती हूँ कि आप हाय मन्नू। चल मन्नू, अपनी चाची के साथ खेलेगा ना? हाँ लेकिन देख मेरे बाल मत नोचना। हाँ मैंने कल ही शैम्पू किया है। हाँ पता है परजाई, मुझे कितनी चिंता हो रही थी मनु की जब वो मोए उसे उठा के लेके गए थे। हाय मैंने तो बड़ी याद आ रही थी मेरे मनु की, है ना मनु? चाची की बहुत याद है। मन्नू मेरे साथ ही जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा रावी। परजाई, पर ये गेहूं का कनस्तर और ये बच्चा आप कैसे? क्यों पहली बार कर रही हूँ? मन्नू को लिए लिए तो मैं काम करती हूँ ना, और तुम्हें तो पता ही होगा कि परजाई कुछ भी कर सकती है। सियापा
ए बच्चों, ये लो, ये उधर जाके खेलो। वारी वाह, क्या बात है, शाह की माँ दर दर की ठोकरें खा रही है। दम ले ले, दम ले ले थोड़ा। अरे मैं तो चौंक गई थी तुझे देख के। हाँ, मुझे तो लगा अब तक मर खप गई होगी कहीं पे तू, या किसी को पता चल गया होगा कि तूने बेटी को जन्म दिया है, बेटे को नहीं। ये शुक्र है मालिक का, आज एक बात तो साबित हो गई, तुझ पर ऊपर वाले की मेहर है। पता नहीं दीदी, ऊपर वाले की मेहर है या नहीं। बहुत अकेली हो गई हूँ मैं, बहुत थक गई। चुप कर जा। दम अकेली। अरे तुझे लगता है तो अकेली पड़ गई, लेकिन ऊपर वाला तेरे साथ है। हाँ, वरना ऐसा कैसे हो सकता था कि 6 महीने बाद अचानक मैं तुझसे टकरा जाती? हाँ? नहीं तू अभी गिर जाती बच्चे के समेत, अब बहुत जोर से गिरती तू मर जाती या बच्चा मर जाता। बच गई। देख भाभी, रास्ता तो बहुत मुश्किल है, मैंने पहले ही कहा था, और इस रास्ते पे चलने का फैसला तूने किया था। अब फैसला कर लिया है तो ठोकरों के डर से पीछे नहीं हट सकती तू। अरे ओखल में सर दिया है तो मूसल तो पड़ेंगे ना। तुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी। वही हिम्मत तेरे दूध से इस बच्चे में जाएगी। अरे इस बच्ची की जिंदगी बहुत कठिन है, और इस कठिन जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए इसकी ताकत सिर्फ इसे इसकी मां से मिल सकती है। तू कमजोर नहीं पड़ सकती। अरे तुझे कमजोर पड़ने का कोई हक नहीं है। तेरी लड़ाई अभी बाकी है, लड़ना होगा तुझे, और तेरी इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूं। बस यही देखना बाकी रह गया था। तू क्या मर गई थी? गेहूं पिसवाने तू क्यों नहीं चली गई? और अगर अम्बा जा ही रही थी तो मन्नू को क्यों जाने दिया उसके साथ? मुझे क्यों नहीं आवाज दी? बेबे मैंने तो समझाया था परजाई को। आप तो बेबे जानती हैं आजकल कैसी कैसी बातें करने लग गई हैं वो। मैंने तो खुद ही बोला था कि मैं ही चली जाती हूँ गेहूं पिसवाने के लिए, अकेले इतना तो काम करती हूँ। अगर मुझे कहने लगी नहीं, आज तक इस घर में गेहूं मैं ही पिसवाती आई हूँ और आगे भी मैं ही करवाऊंगी। मैं ना किसी से कमजोर नहीं हूँ। और न जाने क्या क्या बातें सुना दी मुझे। आजकल तो बात बात पे लड़ने को आमादा होती है। आप ही बताइए बेबे, क्या करती? हाँ? आने दे आज अम्बा को। मेरे पोते को लेके पूरी दुनिया में घूम रही है। बहुत मनमानी करने लग गई है ये अम्बा। आ जाती है तो पूछती, किससे पूछ के ले गई थी मेरे पोते को अपने साथ? मैंने कहा था माताजी। हाँ,